हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके पार्ट सी की जो थ्योरी रह गई थी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रूल्स स्टडी कर लिए थे कि जिनके बेसिस पे हमें अपने जो रे डायग्राम्स हैं उनको बनाना था। तो उसके साथ हमने लास्ट क्लास के अंदर जो कनकेव मिरर के जो रे डायग्राम थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का हमने कर लिया था, अभी मैं कॉन्वेक्स का करूंगा। अगर आपको याद हो तो कनकेव के अंदर हमने बहुत सारे केसेस किए थे। कॉन्वेक्स के केस में ना सिर्फ आपके दो ही केसेस है। सबसे पहला तो यही है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। कॉन्वेक्स के लिए क्या करना होता है, आपको कर्व ऐसे बनाना है और ये जो है आपका जो सिल्वरिंग है वो आपके राइट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ही होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये तो है आपका पोल, इसको पी लिख देता हूं। और क्योंकि उसका जो शेप है वो ये है और इसका इमेजिनरी स्फीयर वो इस तरह बनेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड पे होगा। कॉनकेव का याद था ना कि लेफ्ट हैंड साइड होता था, तो इसका कहाँ पे है, ये आपका राइट साइड पे होता है। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया और बीच में यहाँ पे कहीं पे आपके पास क्या होगा, फोकस होगा। अब अगर रे ऑफ लाइट आपकी इंफिनिटी से आ रही है तो उसका मतलब ये है कि वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो जैसे कि मैंने मान लेते हैं कि रेज ऑफ लाइट है ना, इस केस में इस तरह से आ रही है, सपोज ऐसे आ रही है आपकी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक नॉर्मल क्रिएट करना चाहते हो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच कर दो, डॉटेड लाइन बना दो उस पर। तो जैसे कि मैंने यहां पर अपना एक डॉटेड लाइन वैसे बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका एज ए नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, राइट। और ये जो रिफ्लेक्ट करेगी ना वो ऑफ कोर्स जिस एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी वो एंगल एग्जैक्टली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, जैसे कि ये दोनों तो सेम होंगे ही होंगे। बट ऑफ कोर्स आप देख भी रहे हो कि ये डाइवर्ज कर रहा है। सो इट विल अपीयर टू पास, कहां पर, अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। सिमिलरली जैसे कि इस केस में भी क्या होगा कि ये आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा लाइक दिस, बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस लाइक दिस। तो जो आपको इमेज मिल रही है, देखो पहली बात तो इमेज आपकी मिरर के पीछे है, तो ये तो वर्चुअल है। और अगर इमेज आपकी वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। और अगर आप देखें ध्यान से तो ये हाईली डिमिनिश्ड है आपकी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड आपकी क्या है, इमेज है। ठीक हो गया। और साथ ही साथ जो इमेज है वो कहां बन रही है, वो बन रही है एट फोकस। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस आपका कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए मैं आपके लिए यहां पर बना देता हूं आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और साथ में आपके लिए मैं यहां पे बना देता हूं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमने रखा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पे भी। तो मान लेते हैं कि यहां पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया और मैं इसका नाम देता हूं ए बी। इसके अलावा ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आपका पोल है, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पर आपका फोकस होगा। फोकस कहां होता है, दोनों के बीच में होता है, ठीक है। मतलब सेंटर पे ही होता है एग्जैक्टली। अब यहां से मैं बनाऊंगा आपके दो रेस। जो पहला रे है वो बिल्कुल आपके क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए मैंने यहाँ पे पैरेलल बना दिया और आपको बताया था मैंने कि अगर आपका जो रे है वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा फोकस होके जाएगा या तो अपीयर टू फोकस होके जाएगा, जो कि इस केस में होगा। देखिए क्या है ना, मैंने आपको अभी पीछे केस में क्या बताया था, आपको यही बताया था कि आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये नॉर्मल है आपका।
और अगर ये नॉर्मल है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए आपकी जो रे ऑफ लाइट है, मैं ना एक्चुअली इसको सही तरह बनाने के लिए ना जानबूझ के ऐसे पहले बना देता हूं और उसके बाद उसको पीछे की तरफ ऐसे लेके आता हूं। ये देखिए अब ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है तो सेम एंगल से आपका जो रे है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सबसे पहले रे। अब सेकेंड रे के लिए मैं क्या करूंगा, सेकेंड रे के लिए मैं ये जो पोल है ना इससे आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक करूंगा। जैसे कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, तो जैसे हमने स्टडी किया था कि आपकी जो रे है आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर रिफ्लेक्ट करेगी विद द सेम एंगल। ठीक है, एंड नाउ इट विल अपीयर टू मीट, ठीक है, दिस रे एट दिस पॉइंट। तो यहां पर आपका जो इमेज है वो बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इमेज कहां बन रहा है, पहली बात ये बन रहा है बिटवीन पोल एंड फोकस के, सबसे पहली बात। दूसरा ये वर्चुअल है, अगर ये वर्चुअल है तो ये आपका इरेक्ट भी होगा, मैंने आपको बताया है इसके बारे में। एंड ऑफ कोर्स इट इज डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये बातें जो है इसके रिलेटेड आपने समझनी थी। क्लियर हो गया। अब हम इसके रिलेटेड ना कुछ नोट देख लेते हैं। पहला नोट क्या कहता है इन ए कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड। आपने एक चीज गौर करी थी कि जब मैंने आपको कनकेव मिरर करवाया था, सिवाय लास्ट वाला केस कौन सा, जब आपके ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा था, बाकी जितने भी केसेस मैंने करवाए थे उन सब में आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बन रहे थे। पहली बात, जो लास्ट वाला केस था उसमें वर्चुअल इमेज तो बना था लेकिन वो मैग्नीफाइड इमेज था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे बोला जाए कि नेम अ मिरर इन विच यू आर हैविंग अ वर्चुअल अपराइट बट मैग्नीफाइड इमेज, तो मतलब वो कनकेव मिरर होगा, कन्वेक्स नहीं होगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो समझ आना कि वो एक कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस हमेशा डिमिनिश्ड बनती हैं। मैग्नीफाइड किस में बनती है आपकी, वो बनती है आपकी कॉनकेव मिरर के अंदर। ठीक हो गया। दूसरी बात, ये जो भी इमेज आपकी बनेगी ना हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में रहेगी, हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में, चाहे ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी फार डिस्टेंस से फोकस की तरफ लेके आते हो या पोल की तरफ लेके आते हो, तो जो इमेज का जो साइज है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। देखिए अब आप समझने की कोशिश करना, इन्फिनिटी पे था तो बिल्कुल पॉइंट इमेज बन रही थी आपकी, जैसे आप उसकी तरफ लेके आए इसका थोड़ा साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को फॉर डिस्टेंस से अगर आप उसको पोल की तरफ लेके आते हो तो उसका जो साइज है वो आपका इंक्रीज होता है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं यूजेस ऑफ कनकेव स्फेरिकल मिरर्स की। तो सबसे पहले एज अ शेविंग मिरर, देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कनकेव मिरर है, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है। इस कंडीशन के अंदर अगर मैं उसको अपने बिल्कुल नजदीक लेके आऊंगा सच दैट कि इसका जो फोकस है और इसके पोल के बीच में मेरा चेहरा आ जाए, मतलब फोकस अब कहीं यहां पर हो गया और पोल कहीं यहां पर है, ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर ये कौन सा कंडीशन बन गया, ये आपका वो कंडीशन बन गया जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा था, मैंने रखा था फोकस और पोल के बीच में, और जो इमेज थी वो आपकी मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनी थी आपकी। समझ में आया। तो ये वो वाले केस की बात हो रही है। तो कहने का मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और पोल के बीच में रखता हूं तो एक हाईली वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलती है। तो इन केस ऑफ ए शेविंग मिरर दो बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली बात कि जो भी कनकेव मिरर आप यूज करें वो आपका लार्ज फोकल लेंथ का होना चाहिए। लार्ज फोकल लेंथ इसलिए होना चाहिए ताकि आराम से आपका जो फेस है
वो उस मिरर के फोकस और पोल के बीच में आ जाए। देखिए अगर छोटा सा फोकल लेंथ हुआ तो आपका चेहरा उसके बीच में आएगा ही नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी कनकेव मिरर हम यूज करेंगे फॉर ए शेविंग मिरर के तौर पर, तो उस कंडीशन में जो उसका फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगा, ताकि आसानी से आपका चेहरा फोकस और पोल के बीच में आ सके, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। क्लियर? उसके अलावा इसका अपर्चर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अपर्चर इसलिए बड़ा होना चाहिए ताकि आपका जो सारा का सारा फेस जो है वो उस पर्टिकुलर मिरर के अंदर आ जाए। अब आप सोच के देखो, छोटा सा मिरर है, इतना सा हिस्सा ही इसके अंदर अगर दिखाई देगा तो ये किस काम का, राइट? तो इसलिए उसका अपर्चर थोड़ा सा, अपर्चर कैसे होता है, जैसे कि ये है स्मॉल अपर्चर, अपर्चर बढ़ाने के लिए उसको इस तरह बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इसका अपर्चर बढ़ता है, इसका व्यू बढ़ता है और हम आसानी से अपने आप को प्रॉपर इसमें देख पाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एज ए रिफ्लेक्टर। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। देखिए अगर मैं, अब ये ना टॉर्चेस में तो हम देखते ही हैं इस चीज के अंदर से सिल्वरिंग होता है ये एक्चुअली। तो ये जो बल्ब हम लगाते हैं ना उस टॉर्चेस के अंदर, राइट, वो हमेशा उसके फोकस पे लगाया जाता है। उसका रीजन ये कि अगर एक रेज ऑफ लाइट इसमें से निकलेंगी तो आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द कनकेव रिफ्लेक्टर वो सारी की सारी रेज जो है वो पैरेलल हो जाती है, तो दूर डिस्टेंस तक हम अपने लाइट को पहुंचा सकते हैं। सो इसलिए हम कनकेव पॉलिश्ड मेटालिक सरफेस का इस्तेमाल करते हैं अपने टॉर्चेस के अंदर एज अ रिफ्लेक्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, फिर हमारे पास आता है डॉक्टर्स हेड मिरर। देखिए क्या है इसका, देखिए अब अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। जो लाइट है ना, ये जो लाइट है, इस लाइट से पैरेलल जो बीम ऑफ लाइट है वो इसके इस हेड पे लगे हुए मिरर पर टकरा रहा है और वो फोकस हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि जो डॉक्टर का जो हेड मिरर होता है उसका काम क्या है? उसका काम ये होता है कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो उसके साथ टकराएं और टकराने के बाद उस मिरर के फोकस पे जाके वो मीट करें, ताकि मैं एक पर्टिकुलर रीजन को अगर ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो मैं आसानी से ऑब्जर्व कर सकूं। सो इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आता है यूजेस ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब देखिए सबसे पहली बात, ये यूज होते हैं एज अ रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लैम्प। मैं आपको बस दिखाना चाहता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सोर्स है आपका, राइट, और ये देखिए लाइट को कितना ज्यादा इसने डाइवर्ज किया हुआ है, मतलब कितना फैला रहा है आपका। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर हमने जो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया है वो कनकेव मिरर नहीं है, वो एक कन्वेक्स मिरर है। देखिए अब आप खुद सोच के देखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि अगर मान लीजिए, मान लो यहां पर मैं आपका बल्ब लगा देता हूं, सपोज यहां पे मैंने आपका बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा सरफेस हो गया और ये लाइक दिस। ठीक है, अब होता क्या है, अब होगा ये कि रेज ऑफ लाइट यहां से निकलेंगी, ये टकराएगी और टकराने के बाद वो फैलेंगी लाइक दिस। और क्योंकि वो फैलेंगी इसलिए ज्यादा रीजन के अंदर आप अपनी लाइट को मतलब पहुंचा सकते हो। सो दैट इज द रीजन व्हाई हम स्ट्रीट लैंप्स के अंदर एज ए रिफ्लेक्टर अब एक हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर हो गया? इसका सबसे बड़ा यूज हम करते हैं एज अ रेयर व्यू मिरर। देखिए अगर आप मान लीजिए एक कॉन्वेक्स मिरर की जगह पे आप एक प्लेन मिरर ले लेते हो तो इसका ना एक लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू होता है। कैसे? देखिए मान लीजिए अगर कोई गाड़ी यहां पर है, ठीक है, और उस केस के अंदर अगर इसमें से एक रेज ऑफ लाइट सीधी आएंगी तो वो तो मेरे मिरर के पीछे चलेगी, मिरर के ऊपर टकरानी चाहिए, और ना टकराने की वजह से मैं इस पर्टिकुलर जो कार होगी या कोई भी व्हीकल होगा मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। तो इसका एक लिमिटेड व्यू होता है अगर एक प्लेन मिरर की बात करते हैं। बट अगर मैं बात कर रहा हूं एक कॉन्वेक्स मिरर की, तो देखो इसका फील्ड व्यू कितना ज्यादा है, कितने एक्सट्रीम तक की जो, मतलब इतने रेंज के बीच में कोई भी गाड़ी होगी ना मैं आसानी से उसको देख सकता हूं। इसलिए हम अपने रेयर व्यू मिरर के अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि मुझे एक वाइड एंगल मिले और मैं आसानी से जो पीछे जितना भी ट्रैफिक है उसको अच्छे से देख सकूं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। गुड, तो चलिए अब हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला डिफरेंस क्या है? कहता है इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द
outer surface of a part of a hollow sphere, so the reflection takes place from the inner surface। देखिए ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि सिल्वरिंग जो इस केस में की जाती है वो बाहर वाले हिस्से पे की जाती है एंड जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर वाले हिस्से पे होती है, राइट। लेकिन कॉन्वेक्स में ऑफ कोर्स उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि अंदर की तरफ हम सिल्वरिंग करते हैं और जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर वाली सरफेस की वजह से होती है। दूसरा, इस केस में जो जो भी लाइट आपकी इंसिडेंट करती है वो सब कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज कैसे? जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे पास मान लेते हैं कि अब यहां पर पैरेलल रेज अगर आ रही है तो ये मीट करेंगी किसी पॉइंट पर, मतलब ये सब मीट करेंगे और नैरो डाउन हो जाएंगी आपकी। इस केस में डाइवर्ज करती है। अगर रेज आपकी पैरेलल आ रही हैं तो ये कन्वर्ज नहीं करेंगी, ये डाइवर्ज करेंगी, मतलब ये ऐसे फैलेंगी। तो इसलिए हम ये भी एक तरह से क्या हो गया, इनका डिफरेंस हो गया। इसमें इमेज जो है ना वो रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। ये बात प्लीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो इसमें डिमिनिश्ड इमेज भी बनती है, सेम साइज भी बनती है और मैग्नीफाइड इमेज भी बनती है। इसमें हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनेगी आपकी। आई होप आपको ये जो डिफरेंसेस हैं ये समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 7 के पार्ट सी के जो बाकी की थ्योरी थी उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये जो रे डायग्राम थे आपके कॉन्वेक्स मिरर्स के, उनके जो यूजेस है, उनके जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।